हेलो गाइस, वेलकम टू द हैंड रिदम चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्जुन कपूर की नानी के वो वर्ड ब्लैक लिस्ट करो। तो ये शब्द थे उनके, और ना अमिताभ के लिए, ना धर्मेंद्र, ना राजेश खन्ना, बट ये मुसीबत बने थे कोई और ही सुपरस्टार। तो आइए सुनते हैं उसके पीछे की कहानी। ये वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी और काफ़ी सुर्खियां बटोरी। लेकिन क्या आप उस महिला फिल्म निर्माता के बारे में जानते हैं जिसने इस सेक्टर के खिलाफ बिगुल बजाया था और ब्लैकलिस्ट करने तक की मांग कर डाली थी? क्या है ये किस्सा, चलिए बताते हैं। बॉलीवुड में जहां सितारे अपनी चमक दमक से सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई को उजागर करती हैं। बोनी कपूर की पहली सास यानी अर्जुन कपूर की नानी फिल्म निर्माता रही सत्ती शौरी ऐसी ही एक शख्सियत थी जिनकी बेबाकी ने उन्हें अलग पहचान दी। साल 1986 में शीशा, साल 1991 में फरिश्ते और साल 1997 में युग फिल्म को प्रोड्यूस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सुपरस्टार के साथ उनकी बुरी तरह ठन गई थी? ये ना तो अमिताभ बच्चन है, न धर्मेंद्र और न ही राजेश खन्ना। ये वो हीरो है जिन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। यह एक्टर और कोई नहीं बल्कि विलेन से लीड रोल बने विनोद खन्ना थे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना अपने दमदार एक्टिंग के लिए हमेशा याद किए जाते थे। लेकिन उनकी एक फिल्म के सेट पर हुई एक विवादास्पद घटना के बाद फिल्म मेकर सत्ती सॉरी ने उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर डाली। ये किस्सा है फिल्म फरिश्ते का। फिल्म में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और श्रीदेवी एक साथ नजर आए थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना ने सत्ती सॉरी की नाक में ऐसा दम किया कि उन्होंने विनोद खन्ना के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। लहरन रेस्ट्रो को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना की अनप्रोफेशनल व्यवहार पर जमकर भड़ास निकाली थी। उन्होंने विनोद खन्ना को डिफिकल्ट आदमी बताया था। उन्होंने कहा कि विनोद खन्ना नाम के डिफिकल्ट आदमी के साथ काम करना कितना मुश्किल है। आपको लोहे का दिल और पत्थर का शरीर बनाना पड़ता है इतने डिफिकल्ट आदमी के साथ काम करने के लिए। उन्होंने बताया था कि विनोद खन्ना सेट पर घंटों लेट आ पहुंचते थे। वह ओशो आश्रम से लौटने के बाद इंडस्ट्री में वापस आए थे, लेकिन उनकी आदतें बदल गई थी। सत्ती के मुताबिक जब से वो वापस आए थे उनके सारे प्रोड्यूसर्स की हालत देख लीजिए क्या है। ना वो उठते हैं टाइम पर, ना कभी वो टाइम पर पहुंचते हैं, ना वो कभी ये सोचते हैं कि जो डायरेक्टर सुबह 9:30 बजे लाइट्स, कैमरा और बाकी आर्टिस्ट को बुलाते हैं उनकी शूटिंग पर दोपहर के 2:30 बजे पहुंचते हैं। 5 घंटे में कितना पैसे का नुकसान होता है, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा। उन्होंने खुलासा किया कि कभी कभी यह भी पता नहीं होता था कि अगली सुबह वो शूटिंग कर पाएंगे भी या नहीं, और अगर आते तो सिर्फ 2 घंटे काम करके चले जाते थे। अपने गुस्से और निराशा को जाहिर करते हुए सत्ती सॉरी ने उस समय एक कड़ी सिफारिश भी की थी। उन्होंने कहा था कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह के आर्टिस्ट को तो ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। विनोद खन्ना जो 1970 से 80 के दशक के सुपरस्टार थे, मेरे अपने, अमर अकबर एंथनी जैसी हिट फिल्में दी, लेकिन ओशो आश्रम से लौटने के बाद उनका करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। साल 2017 में वह दुनिया को अलविदा कह गए। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म मेरे अपने फिल्म का गाना, जो किशोर दा ने गाया है और जिसके वर्डिंग्स है कोई होता जिसको अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते
ख्वाबों में जागती हम रात भर, कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर। भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर। कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। थैंक यू गाइस। आपको ये स्टोरी बेस्ड गाने अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक डालिए, और प्लस लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, और आप अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली में भी ये मेरा है वीडियो वगैरह तो आप शेयर करा कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।